अगले टॉपिक पर हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किस तरह से कार्य करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल लगता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर किस प्रकार से बल कार्य करता है। तो हमने ये सीखा है कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब बल किस प्रकार से कार्य करता है उसके अध्ययन करने के लिए हम एल्युमिनियम की एक छोटी सी छड़ लेते हैं और एल्युमिनियम की जो छोटी सी छड़ लेते हैं उस छड़ को एक स्टैंड के द्वारा, और स्टैंड को कुछ इस तरह से हम चित्र में दर्शाते हैं। ये हमारा एक स्टैंड है और इस स्टैंड के द्वारा हम एल्युमिनियम की छड़ को लटका देते हैं। एल्युमिनियम की छड़ को इस स्टैंड के द्वारा लटकाया हमने। तो एल्युमिनियम की जो छड़ है वो है कुछ इस तरह से, ये है एल्युमिनियम की जो छड़ है वो है ये इस तरह से, और इस एल्युमिनियम की छड़ को हमने इससे लटका दिया इस तरह से, और यहाँ से ऐसे लटका दिया इस तरह से, और ये वायर है जो तार है इसको मोड़ करके हम इस तरह से लाए, और इस तरह से मोड़ करके ऐसे लाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक कुंजी लगा दिया और यहाँ पर हमने जो है तो बैटरी लगा दिया। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कुंजी हो गई। तो अब जो ये छड़ है इस छड़ को हमने क्या किया कि एक हमारे पास नाल चुंबक है और इस नाल चुंबक के बीचों बीच कुछ इस तरह से हमने लटका दिया जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो हम देखते क्या हैं कि एल्युमिनियम की जो छड़ दी है और छड़ को एक स्टैंड से हमने जो क्षैतिज इस तरह से लटका दिया गया है, तो इस छड़ में हम क्या करेंगे कि नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में हो, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर मुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्युमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो। तो इस तरह से हम व्यवस्थित कर देते हैं। एल्युमिनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। एल्युमिनियम छड़ के सिरे में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जो एल्युमिनियम की छड़ है ये भी, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छड़ बाईं दिशा में विक्षेपित हो जाती है, और जब छड़ बाईं दिशा में विक्षेपित हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि जो छड़ में धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा की दिशा को उलट देते हैं, और जब धारा की दिशा को उलट देते हैं तो हम देखते हैं कि छड़ की जो विस्थापन की दिशा है वो भी बदल जाती है, और इन दोनों दिशाओं को हम नोट कर लेते हैं। जब दोनों दिशाओं को नोट कर लेते हैं तो नोट करने से हमें ये पता चलता है कि धारा की दिशा उलट देने पर छड़ की विस्थापन की दिशा बदल जाती है। तो अब सवाल ये है कि छड़ विस्थापित क्यों हो रही है। तो छड़ जो विस्थापित हो रही है उसके विस्थापित होने का कारण क्या है। तो जो क्रियाकलाप है इस क्रियाकलाप में क्षण के विस्थापन से हमें ये संकेत मिल गया कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारावाही क्षण एक बल आरोपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब हमने एल्युमिनियम की छड़ AB को रखा है तो क्षण पर एक बल आरोपित होता है, और यही बल आरोपित होने से हमें संकेत मिलता है कि विद्युत धारा प्रवाहित की दिशा उल्टी कर देने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है, क्योंकि हमने अभी बताया कि जब बल विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं तो क्षण के विस्थापन की दिशा भी बदल जाती है। तो हमें एक संकेत ये मिला कि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। अब
चुंबक के ध्रुवों को परस्पर हम बदल कर देखते हैं, तो चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदल कर देखने से हमें ये दिखाई देता है कि जो धारावाही क्षण भी है, आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है, क्योंकि चुंबक को बदलने पर भी इसके विक्षेपण क्षण के विक्षेपित होने की दिशा बदलती है, और धारा के मार्ग को बदलने पर, धारा की दिशा को बदलने पर भी इसके विक्षेपण की दिशा बदलती है, जो एक क्षण है। तो दोनों क्रियाओं से जब इसके विक्षेपित होने की दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो इससे हमें ज्ञात क्या हुआ कि ज्ञात ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र और जो धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों पर इसके बल की जो दिशा है वो दोनों पर निर्भर करती है। अब जो प्रयोगों के द्वारा ये देखा गया कि क्षण में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और जो ये चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो अगर विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तो ऐसी स्थिति में जो बल लग रहा है, जो विस्थापन हो रहा है, वो अधिक हो रहा है। तो चालक पर आरोपित बल की दिशा का जो हम पता लगाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक नियम है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। कौन सा नियम है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है, तो वाम हस्त नियम के द्वारा इसमें हम लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर लेते हैं। तो बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग बाएं हस्त नियम का पालन करते हैं। तो बाएं हाथ की हथेली का जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से है कि दोनों अंगुलियों को इस प्रकार से मोड़ लेंगे। ये बीच वाली अंगुली ये लंबवत रहेगी, इसके ये लंबवत रहेगी, और अंगूठा ये लंबवत रहेगा। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से जो ये दिख रहा है आपको, तो ये तीनों आपके क्या होंगे? परस्पर लंबवत होंगे। और जब ये तीनों परस्पर लंबवत होंगे, तो जो ये अंगूठा है ये बल की दिशा को व्यक्त करता है। जो ये प्रथम अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, और जो बीच वाली अंगुली है ये धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार मोड़ें कि अंगूठा तथा उसके पास की दोनों अंगुलियां परस्पर लंबवत हों। तो बीच वाली अंगुली धारा की दिशा में, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तथा अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है। और इसको सरल रूप में याद करने के लिए हम इसको नाम देते हैं फादर, इसको नाम देते हैं मदर, और इसको नाम देते हैं चाइल्ड। फादर, मदर, चाइल्ड। तो सब ये क्या हुआ? फादर, ये क्या हुआ? मदर, ये क्या हुआ? चाइल्ड। अब देखिए हम लिख कर बताते हैं आपको कि फादर, फिर है आपका मदर, और फिर है आपका चाइल्ड। तो अब तीनों में आप देखिए कि हमने अंगूठे का जो नाम दिया था वो दिया था फादर। तो फादर का जो पहला वर्ड है वो है यफ, और यफ मतलब फोर्स, और फोर्स मतलब बल हो गया। और ये मदर मतलब ये पहली अंगुली, और इसका यम से मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। और जो तीसरा है वो है चाइल्ड, लस्सी मतलब करंट, और करंट मतलब धारा। तो ये देखो तीनों निकल आया आपको। फादर, यफ मतलब फोर्स, बल की दिशा को व्यक्त करेगा। मदर मतलब मैग्नेटिक फोर्स फील्ड, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। और चाइल्ड मतलब करंट, ये धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। तो इस तरह से ये हो गया फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, और इस नियम के द्वारा हम बल की दिशा को ज्ञात करेंगे। तो जो बल की दिशा की ओर संकेत करता है अंगूठा, तो हम इस नियम से बल की दिशा को ज्ञात कर लेंगे। तो अगले चैप्टर हेडिंग में हम इस तरह से ज्ञात करेंगे कि विद्युत मोटर है, विद्युत जनित्र है, ध्वनि विस्तारक यंत्र है, माइक्रोफोन है, विद्युत मापक यंत्र है,
कुछ ऐसी युक्तियाँ हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। और आगे कुछ अनुभागों में हम विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र के विषय में अध्ययन करेंगे।